Assalamu alaikum. In today's class, we will discuss about the differences between compound and mixture. So let's start. तो जो फर्स्ट डिफरेंस है इनके दरमियान वो ये दिया गया है, इट इज़ formed by a chemical combination of atoms of the elements. तो जो कंपाउंड है वो केमिकल कम्बिनेशन से बनता है एलिमेंट्स के, जिसमें यानी कि एक फ़िक्स्ड रेशो होती है और यानी कि जो एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो यानी कि एक प्रॉपर फिक्स्ड रेशो में कंबाइंड होते हैं, तो वो केमिकली एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं. मिक्सचर इज़ फॉर्म्ड बाय द सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ द सब्सटेंसेस. जबकि जो मिक्सचर होते हैं वो फिज़िकली मिक्सिंग अप होती है सब्सटेंसेस की, वो केमिकली मिक्सअप नहीं होते बल्कि वो फिज़िकली मिक्सअप होते हैं. दी कॉन्स्टिट्यूट सेकेंड डिफरेंस है अब कंपाउंड एंड मिक्सचर में. दी कॉन्स्टिट्यूएंट्स लूज देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस हैविंग एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम देम. तो जो कंपाउंड्स में जो न्यू सब्सटेंस बनता है केमिकली मिक्सिंग ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स से, वो उसकी आइडेंटिटी उन एलिमेंट्स से डिफरेंट होती है जिससे मिलके वो बना होता है. जबकि जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर शोज़ दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूएंट्स. मिक्सचर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं. थर्ड डिफरेंस आ जाता है इनके दरमियान, कंपाउंड्स ऑलवेज हैव फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मैस. ये हमने पहले भी पढ़ा है कि जो कंपाउंड्स होती हैं उनकी फिक्स्ड कंपोजिशन होती है बाय मैस. फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल ली थी वाटर की, तो उसमें हमने देखा था वाटर की एग्जांपल में हमने देखा था कि दो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं और एक जो होता है वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होता है. तो ये 2 × 1 मैस होता है और ऑक्सीजन का मैस होता है 16. तो ये 2:16, तो ये होता है 1:8. तो जो इनकी फ़िक्स्ड रेशो होगी वो हमेशा सेम रहेगी, और ये चीज़ हम देखेंगे कि वो फ़िक्स्ड रेशो बाय मैस होती है हमेशा. और हमने पिछले लेक्चर में कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल को भी देखा था. लेकिन जब हम मिक्सचर देखते हैं तो मिक्सचर में हम ये देखते हैं कि जो नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और नोबल गैसेस और वाटर वेपर्स जो कि एयर को बना रहे हैं, यानी कि उनका मिक्सचर बना रहे हैं, तो वो एक प्रॉपर फिक्स्ड कॉम्पोजिशन में नहीं है बल्कि वो साथ में ही एग्जिस्ट करते हैं और अपनी अपनी प्रॉपर्टी रखते हैं. तो मिक्सचर्स डू नॉट हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन. ये थर्ड डिफरेंस आ गया. अब हम आ जाते हैं फोर्थ डिफरेंस की तरफ. तो फोर्थ डिफरेंस में द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स. जो कंपाउंड होते हैं उनमें क्योंकि जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में मिल के बना रहे होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम वाटर का देख लें तो ये देखें, ये 2H2 है और प्लस O2 है, ये मिल के H2O बनाता है. तो अब हम देखें तो इन्होंने केमिकली रिएक्ट किया है. 2 मॉलिक्यूल हैं हाइड्रोजन के और एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, और उन्होंने मिलके 2 मॉलिक्यूल वाटर के बनाए हैं. तो इन्होंने क्योंकि केमिकली रिएक्ट किया है तो हम इनको केमिकली ही यानी कि सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग केमिकल मीन्स. जबकि जो मिक्सचर होते हैं हम उसके कंपोनेंट्स को फिज़िकल मेथड्स यूज़ करके इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं. जैसे कि हमने पहले फिज़िकल मेथड्स पढ़े हैं, लाइक डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन और इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन. ये सारे फिज़िकल मेथड्स हैं जिनको यूज़ करके हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं. अब हम फिफ्थ पॉइंट की तरफ आ जाते हैं. एवरी कंपाउंड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए केमिकल फार्मूला. जो हर कंपाउंड होता है उसका एक प्रॉपर स्पेसिफिक केमिकल फार्मूला होता है. जैसे कि अगर हम वाटर का देख लें तो वो H2O है, कार्बन डाइऑक्साइड का देख लें तो वो CO2 है, अगर हम शुगर का देख लें तो वो है C12H22O11. तो जो हर कंपाउंड होता है उसका एक फ़िक्स्ड केमिकल फार्मूला होता है, लेकिन जो एक मिक्सचर होता है इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स एंड डज नॉट हैव केमिकल फार्मूला. तो ये डिफरेंट कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं. लाइक अगर एयर है तो वो नाइट्रोजन से मिलके बना है, नाइट्रोजन N2,
ये मिक्सचर हो गया ना, ऑक्सीजन भी पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है, और ये नोबल गैसेस भी पाए जाते हैं, और वाटर इन वेपर फेज वो भी पाया जाता है। तो ये हमने डिफरेंस पढ़ा है इन दोनों के दरमियान कि जो कंपाउंड्स होते हैं उनका स्पेसिफिक केमिकल फार्मूला होता है, जबकि जो मिक्सचर होते हैं उनके कंपोनेंट्स साथ में एग्जिस्ट करते हैं और उनका कोई स्पेसिफिक केमिकल फार्मूला नहीं होता। 6 पॉइंट पे आ जाएं तो कंपाउंड्स हैव होमोजीनियस मिक्सचर, जो कंपाउंड्स हैं वो हैव होमोजीनियस कॉम्पोजिशन, कंपाउंड्स की एक होमोजीनियस कॉम्पोजिशन होती है, यानी कि अब जो कंपाउंड है अगर वो आयोनिक कंपाउंड है तो अगर उसका NaCl है तो वो NaCl ही है उसके पूरे कंपाउंड में, यानी कि एक Na का मॉलिक्यूल और एक एक Na का एलिमेंट और दूसरा Cl का एलिमेंट, ये मिलके NaCl बना रहे हैं। एक फिक्स्ड रेशियो में है ना ये। लेकिन अगर हम मिक्सचर को देखें तो वो होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। होमोजीनियस वो होता है जिसमें जो मिक्सचर की ओवरऑल कंपोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म होती है, जबकि हेट्रोजीनियस में ओवरऑल कंपोजिशन सेम नहीं होती है, और हमने इसकी एग्जांपल्स भी ऊपर पढ़ी हैं। होमोजीनियस मिक्सचर में हमने एयर की एग्जांपल पढ़ी है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हमने सैंड की एग्जांपल पढ़ी है। अब इसके 7th डिफरेंस की तरफ आ जाएं तो कंपाउंड्स हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो जो कंपाउंड्स होते हैं वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स, मतलब उनका एक स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट है और स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट है। फॉर एग्जांपल अगर वाटर है H2O तो उसका एक स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट है, तो यानी कि वो 100 सेंटीग्रेड पे वेपर्स में चेंज हो जाता है, और यानी कि रूम टेम्परेचर में वो लिक्विड में रहता है, और जब 0 सेंटीग्रेड में वो आइस में चेंज हो जाता है। तो इसके प्रॉपर फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है, जबकि ये जो मिक्सचर्स होते हैं उनके कोई शार्प फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स नहीं होते, क्योंकि वो डिफरेंट कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं जो कि ये डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन भी पाया जा रहा है, नाइट्रोजन का अपना ही मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, ऑक्सीजन का अपना, कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए इनका कोई शार्प और फिक्स मेल्टिंग पॉइंट्स नहीं होते। होप सो कि आपको डिफरेंसेस समझ आ गए होंगे कंपाउंड एंड मिक्सचर के दरमियान। और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा क्वेश्चंस के बारे में, जो कि नीचे दिए गए हैं, ताकि आप इसको आंसर करके ये पता लगाएं कि आपको कितने कंसेप्ट क्लियर हुआ है।